क्या कभी ये सोचा है कि ये जो हमारी प्रकृति है, ये अपने आप चलती कैसे है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी सेल्फ सस्टेनिंग मशीन हो, है ना? आज हम इसी शानदार इंजन के राज खोलने वाले हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पारितंत्र। तो सवाल तो यही है, आखिर ये सब कुछ चल कैसे रहा है? कोई इसे बाहर से तो चला नहीं रहा, कोई धक्का तो दे नहीं रहा। तो इसका जवाब असल में एक ही शब्द में छुपा है, पारितंत्र। तो चलिए इस इंजन के पुर्जे खोलकर देखते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम असल में प्रकृति की एक, कह सकते हैं, फंक्शनल यूनिट है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इलाका है जहां सारी जीवित चीजें, पेड़ पौधे हों, जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, वो सब अपने आसपास के माहौल के साथ, मतलब पानी, मिट्टी, हवा, धूप, इन सब के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। और ये पारितंत्र ना हर जगह है, हर रूप में। मोटे मोटे तौर पर हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो हो गए जमीन वाले, जिन्हें हम कहते हैं स्थलीय, जैसे कि घने जंगल, बड़े बड़े घास के मैदान या फिर तपते रेगिस्तान। और दूसरे हो गए पानी वाले, यानी जलीय, जैसे कोई छोटा सा तालाब हो, झील हो या फिर कोई बहती हुई नदी। और हर एक का अपना एक अलग ही अंदाज है, अपना अलग ही किरदार है। तो अब सोचिए, किसी भी इंजन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फ्यूल, है ना? यानी कि ऊर्जा। तो प्रकृति के इस इंजन का जो पावर प्लांट है, वो है उत्पादकता, यानी ऊर्जा का प्रोडक्शन। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये हैरान कर देने वाला है। हमारे इस ग्रह के सारे पेड़ पौधे मिलकर हर साल लगभग 170 बिलियन टन, जी हां, आपने सही सुना, बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। यही वो असल फ्यूल है जो हमारी पूरी धरती के जीवन चक्र को चलाता है। तो अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक इस ऊर्जा का हिसाब किताब रखते कैसे हैं? अच्छा, इसको एक बजट की तरह सोचिए। जो कुल कमाई है वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जीपीपी। अब इसमें से पौधों का अपना खर्चा, मतलब सांस लेने में और दूसरे कामों में जो ऊर्जा लगी, जिसे हम आर कहते हैं, वो घटा दीजिए। तो जो बचा वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या एनपीपी। और यही वो टेक होम एनर्जी है जो इकोसिस्टम में बाकी सबके लिए मौजूद होती है। ठीक है, तो इंजन ने पावर तो बना ली, लेकिन उस इंजन को लगातार चलाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर काम आता है इस सिस्टम का अपना रिसाइकलिंग प्लांट, जिसे हम कहते हैं अपघटन या डिकम्पोजिशन। ये कहावत तो हम सब ने सुनी है कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि केंचुए और उनके जैसे ही कई छोटे छोटे जीव इस रिसाइकलिंग प्लांट के सबसे मेहनती कर्मचारी हैं। यही तो हैं जो प्रकृति के कचरे को वापस खजाने में बदल देते हैं। तो ये अपघटन आखिर है क्या? देखिए, ये वो कमाल की प्रक्रिया है जिसमें